सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया है। धन्यवाद। Did PM speak anything about yesterday's protest? Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. And also Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure that no matter these people, this gang, these people who are involved in paper leaks, they should be not only punished, but future leaks should be prevented by all stakeholders coming together for the sake of the youth of our country. The safety, security, and for the future prospect of our youth are our priority. So Prime Minister Modi ji has stressed that the youth of the country will not only be given full assurance for prevention of future paper leaks, but also to show them ways so that the youth of India can take a leadership role in the world. Prime Minister also mentioned about the success of the Sky Route